नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज मार्च 23, 2024 दिन शनिवार है। शनिवार का दिन शनिदेव जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, घर परिवार में लोग आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। आपको किसी संपत्ति की खरीदारी करते समय उसके जरूरी कागजातों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता, नहीं तो कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। वृषभ राशि, नौकरी में कार्यरत लोगों को काम की तारीफ मिलने से वह आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेन देन के मामले में आप सावधानी बरतें। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का भी मौका मिल सकता है। मिथुन राशि, आपको किसी बचत की योजना पर भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, तभी आप भविष्य के लिए धन संचय कर सकेंगे। किसी नई योजना में धन निवेश करने से नुकसान होने की आशंका बन रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सरसता बनी रहेगी। कर्क राशि के जातक, कारोबार में उन्नति मिलने से आप प्रसन्न तो रहेंगे। आपके कुछ प्रयास आपको सफलता भी दिलाएंगे और आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। किसी परिजन से बहसबाजी करने से बचें। सिंह राशि, दीर्घकालीन योजनाओं को आज गति मिलेगी। आपको बिजनेस से संबंधित कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपके किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद हो सकती है मुलाकात भी, जो आपके लिए लाभदायक होगी। कन्या राशि, जीवन साथी से यदि किसी बात को लेकर कहा सुनी हो तो आप जो अपनी बात है उनके सामने जरूर रखें। अपने जरूरी कामों को आज एक सूची बनाएं, तभी वह पूरा हो पाएगा। तुला राशि के जातक, आपको कार्य क्षेत्र में कुछ योजनाओं को फिर से शुरू करके अच्छा लाभ मिल सकता है। जो लोग सट्टेबाजी अथवा लॉटरी में धन का निवेश कर रहे हैं तो उन्हें भी आज कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपने कारोबारियों के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए अच्छा है। जी हाँ, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, कुआं खोदकर आप स्वयं पानी पीने की स्थिति में हैं, या ये कहे कि आप जितना अधिक मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, आपको उतना ही अधिक उसका परिणाम भी मिलेगा। धनु राशि, आज कार्य क्षेत्र में किसी की बातों में आकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना है, जिससे आपको समस्या से निजात मिलने में आसानी हो। किसी सरकारी काम में उसकी नीति व नियमों पर जरूर ध्यान दें, तभी वह पूरा हो पाएगा। मकर राशि के जातक, आज यदि कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो आपकी जो यह इच्छा है वो पूरी हो सकती है। आपको व्यवसाय में आज कोई खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। कुछ संवेदनशील मामलों में आप जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। कुंभ राशि के जातक, आपको परिवार में किसी सदस्य की नौकरी से संबंधित कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। भाई बंधुत्व की भावना को आज बढ़ावा मिलेगा। मीन राशि, आपके व्यक्तित्व में निखार आता दिख रहा है। आप कुछ नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ बिताए कुछ यादगार पलों को ताजा करेंगे और घर परिवार में दिन आनंदमय होगा। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है अंक शास्त्र, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज के लिए आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। शुरुआत करें मूलांक 1 के जातकों से। तो ये जातक जिनका प्रतिनिधित्व सूर्यदेव कर रहे हैं, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि तो बढ़ेगी। व्यापार में भी किसी परिजन से प्रेरणा लेना आपके लिए लाभदायक होगा। किसी भी प्रकार की यात्रा करने से बचना है। घर के नवीनीकरण के बारे में विचार बना सकते हैं। उपाय भी करें, बंदरों को खिलाएं केले। मूलांक 2, तो जो जातक मूलांक 2 को धारण करते हैं, चंद्रदेव के प्रतिनिधित्व में आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ परेशानियों का सामना उनको करना पड़ सकता है, लेकिन शीघ्र ही आप स्थिति को अपने नियंत्रण में इनके प्रभाव से कर लेंगे। मौसमी बदलाव में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करें। मूलांक 3 के जातक, आज
बृहस्पति देव के प्रतिनिधित्व आपके मूलांक संख्या पर, जहां किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से अपने रुके हुए कामों को उचित दिशा प्रदान करेंगे। आप पैसों का अगर लेन देन कर रहे हैं तो समय सावधानी बरतने की जरूरत है। कारोबार में मेहनत के अनुरूप ही परिणाम अगर नहीं मिल पा रहा है तो मन में उदासी हो सकती है। उपाय करना है, सोना बेचने या गिरवी रखने से बचना है। मूलांक 4, मूलांक 4 के जातक आज राहु देव के प्रतिनिधित्व में कार्य क्षेत्र में कुछ दिनों से चल रहा जो व्यवधान है उससे मुक्ति मिलेगी। जटिल कामों को जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण आराम से करना है, तभी वो पूरा हो पाएगा। पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल रहेगा। उपाय भी करें, किसी धर्म स्थल में सेवा कार्य करें। मूलांक 5, मूलांक 5 के जो जातक हैं आज बुध देव के प्रतिनिधित्व में दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव तो आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों को खुद को अपडेट करने की आवश्यकता है। उपाय भी करना है, गुड़ चने का प्रसाद बांटें। मूलांक 6, तो जो जातक मूलांक 6 को धारण कर रहे हैं, शुक्र देव के प्रतिनिधित्व में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ रही है। अपनी मेहनत के कारण कुछ नए अवसर भी आपको प्राप्त हो रहे हैं। दूसरों के मामलों में दखलंदाजी न करें, अन्यथा खुद के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उपाय करें, चने की दाल गाय को खिलाएं। बात करते हैं अगली मूलांक संख्या की, जो है मूलांक 7। तो केतु देव के प्रतिनिधित्व में सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित होंगे। साझेदारी में कोई नया व्यापार भी शुरू करने का विचार बन सकता है। नव दंपति की बात की जाए तो संतान संबंधी कोई शुभ समाचार मिलेगा। उपाय करना है, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक आज शनिदेव के प्रतिनिधित्व में कारोबार में कोई मनोवांछित डील मिलने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुरूप ही परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में भी व्यस्तता बनी रहेगी। आपके संपर्कों में वृद्धि नजर आ रही है। उपाय करना है, रात में गुड़ का सेवन न करें। मूलांक 9, तो जो जातक मूलांक 9 को धारण करते हैं, मंगल देव के प्रतिनिधित्व में आज कार्य क्षेत्र में कुछ नई चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। अधिकारियों अथवा सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। व्यापार में अपने प्रतिद्वंदियों से रहना है आपको सावधान। उपाय भी करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च 23, 2024 दिन शनिवार, फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:31 पर, सूर्यास्त शाम 6:35 पर, चंद्रोदय 23 मार्च शाम 5:10 पर, चंद्रास्त 24 मार्च सुबह 5:56 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 22 मार्च सुबह 4:44 से 23 मार्च सुबह 7:17 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 23 मार्च सुबह 7:17 से 24 मार्च सुबह 9:55 तक। नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी 23 मार्च सुबह 4:28 से 24 मार्च सुबह 7:33 तक। करण तैतिल 22 मार्च शाम 6 बजे से 23 मार्च सुबह 7:18 तक। गर 23 मार्च सुबह 7:18 से 23 मार्च शाम 8:36 तक। वणिज 23 मार्च शाम 8:36 से 24 मार्च सुबह 9:55 तक। योग शूल 22 मार्च शाम 6:35 से 23 मार्च शाम 7:34 तक। गंड 23 मार्च शाम 7:34 से 24 मार्च रात 8:34 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:32 से 11:02 तक। यमगंड दोपहर 2:03 से 3:34 तक। कुलिक सुबह 6:31 से 8:01 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:07 से 8:56 तक। वर्ज्यम दोपहर 1:30 से 3:18 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:57 तक। अमृत काल रात 12:51 से 2:39 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:54 से 5:42 तक। तो ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जूने इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जूने इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें।
फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हल लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे।
इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।